कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आपके सामने आज कैसी साधना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यह साधना आप जानकारी के लिए भी है और आप लोगों को करने के लिए भी है। अब आप लोग ये मत कहना कि गुरुजी आप जो है ये साधना हमारे लिए कर दीजिए। मैं ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि आप स्वयं से करें, अपने मेहनत करें, अपने घुटने तोड़ें और आपको एहसास हो कि हाँ, साधना करते वक्त कितनी मेहनत लगती है और इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट कैसा आता है। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप मेहनत करें, मैंने आपको एक साधना दिए जा रहा हूँ और वीडियो अगर आप स्किप मार के देखेंगे तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस साधना के माध्यम से आप सट्टे का नंबर निकाल सकते हैं। सट्टे साधना है और ये साधना ये सोच करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएं और शक्ति की आराधना करें। जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जिस शक्ति के माध्यम से आप ये प्रोसेस करने जा रहे हैं, वह शक्ति भी जानती है कि आपको आवश्यकता है या आप बगैर आवश्यकता के आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये भगवती है, देवी है, ये सब कुछ जानती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये आप साधना किस लिए करने जा रहे हैं। तो जिनको आवश्यकता है वो लोग ही इस साधना को करें और जो बेमतलब के करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हैं तो वो लोग इस साधना से दूर रहें। जिनको रियल में आवश्यकता है वो इस साधना को करें। तो इस साधना को करने के बाद आपको जो सट्टे का नंबर है वो प्राप्त होता है और स्वप्न के माध्यम से भी प्राप्त होता है, आसन पे बैठे बैठे भी प्राप्त होता है। साधना 40 दिनों की है और ये माता काली की साबर पद्धति की साधना है। और ये साधना 2 प्रकार से की जाती है, एक सात्विक तरीके से, एक तामसिक तरीके से। अगर आप सात्विक तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे कीजिए, एकांत रूम में कीजिए। जिस रूम में कीजिए वहीं लेटना है, वहीं आपको साधना करनी है। उस रूम में किसी अन्य व्यक्ति का आना जाना ना हो। अगर आप तामसिक तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आप इसे शमशान भूमि में कीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले विधान नोट कर लीजिए और विधान नोट करने से पहले मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है, जाग जाग मन मोहिनी, सिर माथे लाट, काला कलवा काली रात, बैठूं काली जगाऊं सारी रात, मेरा कारज करो रातों रात। ये मंत्र है। मंत्र को मैं दोबारा बोल देता हूँ। जाग जाग मन मोहिनी, सिर माथे लाट, काला कलवा काली रात, बैठूं काली जगाऊं सारी रात, मेरा कारज करो रातों रात। मैं मंत्र को स्क्रीन पे लिख दूंगा और आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद किसी भी अमावस्या से, पूर्णिमा से या शनिवार से इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। साधना रात के 10 बजे के बाद रखेंगे, यानी कि साधना का जो समय है 10 बजे के बाद। और जैसा कि माता काली और बाबा भैरव की साधना में एक ही नियम होता है, वस्त्र काले, आसन काला, माला रुद्राक्ष की सामने, मीठा थोड़ा सा, यानी कि आप जो भी आप रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन जो भी रखिएगा अच्छी क्वालिटी का रखिएगा, ठीक है। एक कलेजी का पीस, एक कुल्हड़ में शराब, धूप बत्ती, सरसों के तेल का चिराग और सामने माता की तस्वीर, फोटो एक बजोट पे रखिए और लौंग, कापूर, इलायची, नींबू। और उसके बाद आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, यानी जो आपका जो चेहरा है उत्तर दिशा की ओर हो और आप हाथ में माला लें और 11 माला जाप करें। नित्य 11 माला जाप करना है
सात्विक भोजन करना है, यानी आपको मीट, मछली, अंडा, शराब इत्यादि, लहसुन, प्याज आदि का भोजन नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य से रहना है। ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्योंकि आप लोग ग्रस्त आदमी हैं। आप लोग ब्रह्मचर्य से रहें और अपनी साधना करते समय आप किसी को अपना अनुभव शेयर न करें। आपको 7वें दिन या 8वें दिन से आपको स्वप्न के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी, यानी आपको कुछ अंक दिखाई देंगे या कुछ सांकेतिक शब्द बताए जा सकते हैं सांकेतिक भाषा में। जैसा कि अगर आप इस लाइन से जुड़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे सांकेतिक भाषा में कैसे बताए जाते हैं। यानी आपको कोई नोट देना, पैसे देना या आशीर्वाद देना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। संख्या 5 भी हो सकती है। इस तरीके के संकेत आपको दिए जा सकते हैं। या कोई शक्ति आकर के अपना त्रिशूल ही आपको पकड़ा दे कि लो महाराज जी आप त्रिशूल ले लो और जाप करो, यानी कि 3। तो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हो सकता है आप जब आपको ऐसे संकेत बताए जाएं तो आप समझ ना पाएँ, इसलिए हमने आपके सामने ये कुछ संकेत रखे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं तो आप बहुत सोच समझ के साधना कीजिएगा, जिसको आवश्यकता है वो साधना कीजिएगा। और ये जो सामान रखना है ये पहले दिन रखना है। उसके बाद इस सामान को ले जा कर के किसी चौराहे पे रख देना है, या किसी शमशान भूमि में जा कर के रख देना है, या किसी जंगल में जा कर के रख देना है जहाँ पे इंसानों का थोड़ा आना जाना कम हो। उसके बाद फिर आप लौंग, कपूर और नींबू इसका भोग नित्य देते रहेंगे। नींबू को आखिर में कट करना है, बीच से कट करने के बाद लौंग रखनी है, कपूर रखना है और जला देना है। ये क्रिया नित्य करनी है। आप देखेंगे जैसे ही आपके 18-20 दिन बीतेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट नंबर मिलना चालू हो जाएगा और आप उसका मिलान करते रहें। जब बिल्कुल करेक्ट नंबर आने लगे तब आप उसको लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं ना लगाएं, टेस्टिंग के लिए करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको रियल अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, रियल मंत्र बता रहा हूँ, रियल साधना है। आपकी इच्छा है, आप करें, आप ना करें, लेकिन दूसरे से ना करवाएं, आप स्वयं से करें। जब 11 माला घुमाएंगे तो आपको लगेंगे लगभग 3 से 4 घंटे। जब आप 3 से 4 घंटे मेहनत करेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि मेहनत कैसी होती है, कैसे साधनाएँ की जाती हैं। क्योंकि आप लोग फ़ोन तो बहुत करते रहते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, सट्टा बताने वाली शक्ति दे दो, मुझे ये बताने वाली शक्ति दे दो। तो मैं आपके सामने साधना रख रहा हूँ, आप साधना स्वयं से कीजिए और देखिए कि आप 40 दिन में आपका शरीर की कितनी एनर्जी नष्ट होती है, आपका बीपी लो होता है कि नहीं होता है। आप इसका अनुभव कीजिए। तो 40 दिन की साधना है और आखिरी दिन फिर आप जो है ऐसे ही सामान रखेंगे और हवन करेंगे। हवन 1 माला का कर दीजिएगा। हवन में नॉर्मल सी हवन सामग्री रहेगी, देसी घी से मिश्रित, और उसमें अन्न, जौ वगैरह जो भी आप हवन सामग्री में आप मिलाते हैं नॉर्मल सी, उसको मिला लीजिएगा। और बाकी अपना शराब और कलेजी ये सब जो सामग्री है अंतिम दिन और पहले दिन रहेंगी। पूरा विधि विधान हमने आपको बताया है, इसमें कुछ नहीं छुपाया है। अब आपकी मर्जी है, आप करें आप ना करें, आपकी मर्जी है। अगर आप करते हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। फ़ायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है। रियल साधना है, बिल्कुल पक्की साधना है। आप करके देखें, लेकिन साधना को बीच में मत छोड़िएगा, वरना अहित हो सकता है। इसी आशा के साथ कि आप लोग इस साधना को करेंगे और लाभ उठाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय शिवा शक्ति, नमस्कार।